औरंगजेब साहब ने उन मंदिरों को तुड़वाया जहाँ पर व्यभिचार होता था, जहाँ बलात्कार, बहन बेटियों के बलात्कार होते थे, जहाँ देवदासी के नाम पर अत्याचार और होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अय्याशी करते थे। और जैसे ही उनको इसकी सूचना मिलती, उसकी दरियाफ्त करने के बाद उन मंदिरों को उन्होंने तुड़वाया। मैं भाई तेज सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकर समाज पार्टी। आज मुझे इसलिए रूबरू होना पड़ा है कि यहाँ के कुछ तथाकथित हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा महान शासक, इस देश के इतिहास के एक महान शासक औरंगजेब साहब को लेकर बाबिला खड़ा हुआ है, बवाल खड़ा किया हुआ है कि उन्होंने मंदिर तुड़वाए, हिंदुओं के खिलाफ ऐसा किया वैसा किया। तो मैं उनकी जानकारी के लिए, उनकी तुच्छ जानकारी के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि औरंगजेब साहब ने उन मंदिरों को तुड़वाया जहाँ पर व्यभिचार होता था, जहाँ बलात्कार, बहन बेटियों के बलात्कार होते थे, जहाँ देवदासी के नाम पर अत्याचार और होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अय्याशी करते थे। और जैसे ही उनको इसकी सूचना मिलती, उसकी दरियाफ्त करने के बाद उन मंदिरों को उन्होंने तुड़वाया। जहाँ तक एक मिसाल के तौर पर मैंने एक किताब पढ़ी, औरंगजेब के शाही फरमान, और जो ये जस्टिस विशंबर नाथ पांडे की लिखी हुई है। तो उसमें ऐसा हुआ कि उनके कोर्ट में एक मामला आया उस किसी मंदिर की जमीन के विवाद को लेकर। तो जब उस मंदिर के पुजारी ने या उसके मंदिर के कर्ता ने उस कोर्ट में कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए और बताया कि ये तो उनके पुरखों को औरंगजेब साहब की दी हुई जमीन है। तो विशंबर नाथ पांडे साहब को, जो जज थे, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उनको कागजातों का तर्जुमा करवाया इस भारतीय भाषा में, और उससे उन्हें पता लगा कि वाकई उस मंदिर को की ज़मीन को औरंगजेब साहब के दान में दिया हुआ था। उसी किताब में मैंने आगे पढ़ा कि एक बार औरंगजेब साहब का लश्कर यहाँ से बनारस से होकर गुजर रहा था। तो बनारस के आसपास उनका पड़ाव लगा। तो वहाँ तमाम हिंदू राजा, जो मनसबदारी राजा थे या पूरे हिंदू प्रोटेक्शन के लिए वो वहाँ उनके साथ में थे, उनके सिपह सालार थे। तो उन राजाओं ने उनसे औरंगजेब साहब से रिक्वेस्ट की कि साहब, उनकी पत्नियां, उनकी रानियां ये काशी विश्वनाथ में के भगवान के मंदिर को दर्शन करना चाहती हैं, अगर इजाज़त हो तो उन्हें वहाँ भेज दिया जाए। तो औरंगजेब साहब ने कहा, भाई मुझे इसमें किस बात का ऐतराज़ होगा, वो मंदिर जाना चाहती है, खुशी है, वो अपने भगवान के दर्शन करना चाहती है, तो मुझे इसमें क्या हर्ज है। तो औरंगजेब साहब की इजाज़त से वो तमाम कई राजा थे, उन राजाओं की रानियाँ वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में गई, पूजा अर्चना की। कुछ समय बाद वो तमाम रानियां तो वापस आ गई, लेकिन कच्छ के राजा की रानी, जो बेहद खूबसूरत बताई जाती थी, वो रानी वापस नहीं आई। तमाम दरियाफ्त करने के बाद भी जब कोई पता नहीं चला, तो किसी तरह से किसी खबरी ने खबर दी कि जी जो विश्वनाथ की जो मूर्ति है, विश्वनाथ भगवान, इनके भगवान विश्वनाथ की मूर्ति है, उसको अगर खिसकाएंगे तो एक रास्ता तहखाने के लिए जाता है, और उसमें भी आप देख लें तो हो सकता है कि रानी मिल जाए। तो वो ऐसा ही किया गया। उस विश्वनाथ की मूर्ति को खिसका कर देखा गया तो नीचे तहखाने में, और तहखाने में जाके देखा तो कच्छ की रानी वो अस्त व्यस्त हालात में पड़ी हुई थी। उसके साथ सामूहिक पंडे पुजारियों ने बलात्कार किया था और बुरी हालत में उनको वो छोड़ा हुआ था। तो जब ये पता चला, उसको किसी तरह से लाया गया, तो तमाम राजाओं ने, जो राजा उनके लश्कर में थे, औरंगजेब साहब के लश्कर में, तो उन्होंने औरंगजेब साहब से रिक्वेस्ट की, क्योंकि अब ये मंदिर अपवित्र हो गया है, ये पूजा अर्चना के लायक नहीं है, तो ऐसे मंदिर को तुड़वा देना चाहिए। तो उन राजाओं के आग्रह पर, उन हिंदू राजाओं के आग्रह पर औरंगजेब साहब ने उस मंदिर को, काशी विश्वनाथ के मंदिर को तुड़वाया, जिसका ये आज के तथाकथित हिंदू, ये जो अल्पज्ञानी हिंदू जो आरोप लगाते हैं कि औरंगजेब साहब ने मंदिर को तुड़वाया। हाँ, औरंगजेब साहब, जो मैंने पढ़ा है, औरंगजेब साहब ने मंदिरों को तुड़वाया, लेकिन जितने वो कौन से मंदिर जहाँ हत्या, बलात्कार, व्यभिचार जो होते थे, और आप जानते हैं कि पहले ये इन्होंने एक प्रथा बनाई हुई थी, देवदासी प्रथा। देवदासी की प्रथा क्या थी कि कुछ शुद्ध समाज की कुछ लड़कियों को, सुंदर लड़कियों को मंदिर के जो इनका तथागत भगवान था उसके साथ शादी की जाती थी। उसके बाद पंडे पुजारी और सेठ साहूकार उसके साथ ये अय्याशी करते थे। तो इस तरह का जो, जैसे ही यहाँ से खबर मिली, उन मंदिरों को औरंगजेब साहब ने उन हिंदुओं के आग्रह पर उन मंदिरों को तुड़वाया। और जैसा कि मैंने पढ़ाया, जितने मंदिर तुड़वाए उससे ज़्यादा औरंगजेब साहब ने मंदिर बनवाए। और इस सिलसिले में मैं बताना चाहता हूँ कि महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का,
उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भी औरंगजेब साहब का बनवाया हुआ है। एक देहरादून का गुरुद्वारा भी औरंगजेब साहब का बनाया हुआ है। ये चित्रकूट का बालाजी मंदिर भी औरंगजेब साहब का बनवाया हुआ है। और एक ये है इसका ये एक जैन टेम्पल भी औरंगजेब साहब का बनवाया हुआ है। तो इस तरह से जो ये जो आरोप लगा रहे हैं, जो इसको औरंगजेब साहब के नाम को लेके उछाल कर वो बवाल खड़ा करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम फसाद करने पर ये हमादाएं तथाकथित हिंदू, ये वो बिल्कुल ये ठीक नहीं है। और औरंगजेब जैसा शासक मैं नहीं समझता कि अकबर ये सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक, महान शासक जो कहे जाते हैं, शासक प्रशासक कहे जाते हैं, औरंगजेब साहब की गिनती उन्हीं के समतुल्य आती है। उन्होंने कोई भी ऐसा उनके राज्य में, जैसा मैंने पढ़ा है, कोई अन्याय अत्याचार नहीं हुआ, किसी हिंदू के खिलाफ अत्याचार नहीं हुआ। उन्होंने जो जजिया टैक्स लगाया, जजिया टैक्स भी उनके प्रोटेक्शन के लिए लगाया, हिंदुओं के प्रोटेक्शन के। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए सरकार से तो जजिया टैक्स देना होगा। और उस समय क्या था कि जजिया टैक्स ये ब्राह्मण क्षत्रिय जो वैसे थे ये नहीं देते थे, उन्हीं बेचारे शूद्रों को मारपीट के उनसे कलेक्शन करते थे। जब ये खबर औरंगजेब साहब को पहुंची तब उन्होंने कहा नहीं तुम ही दोगे और पर्सनल उसमें जमा करवाओगे, तुम खुद ही जाके जमा करवाओगे। तो इस तरह से जो बदमाशियाँ थीं, ऐसाराम अयासियाँ थीं, उन पर अंकुश लगाया। और अंकुश लगाया तो ये इनका बिलबिलाना बिल्कुल वाजिब था। तो इस तरह से और ये बताते हैं कि औरंगजेब साहब के एक ऐसा क्रूर शासक, ये तथाकथित हिंदू राष्ट्रवादी कहते हैं औरंगजेब ऐसा क्रूर शासक था, ऐसा अत्याचारी शासक था कि जब तक हिंदुओं को मारकर 1.25 मन जनेऊ इकट्ठी नहीं कर लेता था तब तक खाना नहीं खाता था। 1.25 मन जनेऊ का मतलब हो गया आज कम से कम 50 किलो मान लें, और एक जनेऊ को 5 ग्राम की भी रख लें, वो धागा होता है। तो इस तरह से एक बार मतलब 50 किलो का मतलब हो गया 10,000 हिंदू। औरंगजेब साहब ने तकरीबन 50 साल राज किया, 49 साल से ज़्यादा वक्त में राज किया।